जाते हैं। हमेशा बोलते हैं कि पुरानी बातों की हो गई, नई बात पे आइए। कल की पांडव नगर की बोली इन्होंने, अभी तक पांडव नगर का बोलिए 4 साल की बच्ची के लिए करा, आपने खुद अपनी तरफ से बोला। बता दीजिए पांडव नगर गलत है जी, बिल्कुल गलत है। जिसने भी करा बिल्कुल गलत है। मैंने इस बात में पहले भी कहा है, बहन बेटी चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति हो, किसी भी प्रदेश की हो, उनके साथ अगर गलत हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। मेरी किसी से कोई भी सहानुभूति नहीं है, किसी से भी कोई सहानुभूति। पांडव नगर में हुआ गलत हुआ, संदेश खाली में हुआ गलत हुआ, राजस्थान में हुआ गलत हुआ, पश्चिम बंगाल में जो हुआ ये गलत हुआ, हर चीज में, और मणिपुर में हुआ वो भी गलत हुआ। जहाँ गलत है बहन बेटी के साथ, चाहे वो पहलवान बहन बेटियों के साथ गलत हुआ वो भी गलत है। बहन बेटी मेरी भी बहन बेटी है, उनकी इज्जत करता हूँ, लगातार बात करता हूँ उनके बारे में। जहाँ भी हुआ, जिस भी पार्टी में हुआ, जिसके भी शासनकाल में हुआ, वो गलत है तो गलत है, बात खत्म। वॉर रुकवा दी थी मोदी ने, वॉर रुकवा दी। हाँ जी, वॉर रुकवा दी थी मोदी जी ने। दुनिया मीम देख रही है, आप भी पढ़े लिखे हो, मैं इंस्टा और ये सारी चीजें चलाते हो। वॉर रुकवा दी उनके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सचिव का, अरिंदम बागची का, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी ना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। राजनाथ सिंह ने बाकायदा संसद में इस बात को बोला था, एक्सेप्ट करा था। राजनाथ सिंह ने बाकायदा इस बात को बोला था, संसद में एक्सेप्ट करा था कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुई, ना बार रुकवाई गई। दिखाइए, देख लो ना, आराम से देख लो। और उसकी बात आप मानते हैं वो रुकवा दी थी? अरे क्यों नहीं रुकवाया? आप जाके पूछो उनसे, आप जाकर पूछो उनसे, जो लोग आए थे यूक्रेन से, जाके पूछो। ये तो नहीं बोलेंगे, आप उन बच्चों से जाकर पूछो, सच्चाई वो बताएंगे। अरे साहब, पाकिस्तान भी तिरंगा, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा लगा के अपनी बसों पे बाहर निकले थे। अरे ये क्या बोलेंगे? ये पता है, ये एस जयशंकर का बयान नहीं सुनेंगे। ये एस जयशंकर का क्या था बयान क्या था? एस जयशंकर ने क्या बयान दिया था कि मैं बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था, और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी निकल। कौन सी रुकवाई? और कौन सी रुकवाई? भैया जी इजराइल वाला, और बताऊं? इजराइल वाले की बात ही नहीं हो। ये इनकी जानकारी है। लगातार मीम्स बने, लगातार कार्टून चले, लगातार ऐड क्या चला, रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, उसके बारे में बात चली। अभी नहीं इजराइल याद आ गया, पता कुछ नहीं है, शोर खूब मचाना है, पता कुछ नहीं है, शोर खूब मचाना है, मचाओ। ये एस जयशंकर के, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आखिरी बात बोल रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ। इसके बाद ये बात करें एस जयशंकर के बयान की। चलिए, एस जयशंकर का बयान, इन्होंने एस जयशंकर का बयान उसमें सुना था जब उन्होंने कहा था कि चीन हमसे बड़ी महाशक्ति, हम उससे लड़ नहीं सकते, तब उन्होंने कैसे कायराना बयान दिया? क्यों दिया था कायराना बयान? अच्छा मुझे सुनिए, अरे मेरा सुनिए, ये कहाँ पढ़ा था आपने कि प्रधानमंत्री इजराइल के राष्ट्रपति से बात करी? पढ़ा कहाँ? सर अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, एक मिनट सुन लो। ये पढ़ा कहाँ था? ये तो बताइए। बोल देता हूँ, रूस यूक्रेन की बात हो रही थी, आई एम रियली सॉरी, रूस यूक्रेन की, लेकिन बात कहता हूँ उस समय जयशंकर की बात क्यों नहीं सुन पाए थे? जयशंकर की बात क्यों नहीं सुनते? क्यों उनकी बात नहीं करते? और सुनो, अरे सुनो एक मिनट, आप कोट कर रहे हो जो चीज ये गलत करते हैं, आप कोट नहीं करते हो, आप लेफ्टिस्ट वाला काम करते हो। मैं हमेशा देखता हूँ आपके चैनल को सर, आप हमेशा लेफ्टिस्ट वाला काम करते हो। ये यही डालते हैं, जब अगर कोई भाजपा का सपोर्ट कर देना, जब हिंदू राष्ट्र की मांग करते लिखता है कि अंधभक्त ने मांग। हिंदू राष्ट्र सही है, बिल्कुल सही है। हिंदू, एक मिनट, हिंदू का मतलब, एक मिनट, हिंदू क्या है? हिंदू, एक मिनट सुन लो, हिंदू जीवन जीने की एक शैली है, आपको पता होना चाहिए। और हिंदू जीवन जीने की शैली क्यों है? क्योंकि हिंदू सिखाता है मर्यादा में रहना, हिंदू सिखाता है शालीनता से रहना, ठीक है? सुनिए, अरे मैं समझ रहा हूँ, मुझे बताइए हिंदू राष्ट्र के 3-4 फायदे बताइए। बिल्कुल फायदा बता दूं। सबसे पहले तो मर्यादित हो जाएंगे हम लोग, मर्यादित हो जाएंगे, जो आज मर्यादित नहीं है। 4 साल की बच्ची से रेप हो रहा है, मर्यादित है हम लोग, मर्यादित है। मैं आचरण देख रहा हूँ, ये आपका अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना इसलिए मर्यादित नहीं है, इतना आप शोर मचा रहे हो। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब आप मर्यादित होगे। 2-2 मिनट में आप लगातार 2-2 मिनट में आप पूछो पे ताव दे रहे हो, तभी मर्यादित होगे जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इससे पहले आपसे मर्यादा नहीं। छोड़ो, अरे अच्छी बात है, हाँ तो अच्छी बात है। एक मिनट, अरे एक सुनो, अरे भाई एक फायदा बताया आपने। अरे भाई इधर तो एक फायदा बताया आपने, और फायदा बता दूं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हिंदू राष्ट्र की फायदा करते हो, हमें हिंदू राष्ट्र की फायदा इसलिए चाहिए कि हमें फिर वो ईरान नहीं बनना है, हमें ईरान नहीं बनना है। मोदी जी ईरान बना रहे हैं। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो ईरान बन जाएंगे। अगर कांग्रेस आ जाएगी, विपक्ष आ जाएगी तो ईरान बन जाएंगे हम लोग। पता होना चाहिए पारसी कैसे भाग गए वहां से। पारसी की संख्या ज्यादा थी ना, आज मुसलमान राष्ट्र बन गया, मुस्लिम राष्ट्र क्यों बन गया? सुन लो, हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, इसलिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और बताइए, और सुन लो, एक मिनट, और सुन लो, हमें हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए कि जो भी हमारा अधिकार हमसे छीना गया था, हमारी मंदिरें हमसे अभी भी छीना जा रहा है। आपको छीन के गर्दन काट देंगे। अभी हिंदू राष्ट्र है क्या? चाहिए मर्यादित आचरण, गर्दन काट देंगे, मर्यादित आचरण। तांडव करेंगे भाई, तांडव करेंगे हम, तांडव। सुनिए, एक मिनट चाचा, अरे सुनो, अब इनकी बात सुनो, अब आराम से जरा से सुनो। ये बात करते हैं अखंड भारत की, और उसके बाद जब वो बांग्लादेश हमारे भारत में शामिल था, पाकिस्तान हमारे भारत में शामिल था, अखंड भारत बना के आप आज उसको शामिल करोगे? सिर्फ एक सवाल,
शामिल करोगे उन्हें? पाकिस्तानियों को भी कर लेना। शामिल करोगे? पूछो इनसे, सिर्फ ये पूछो। एक मिनट, हाँ तो अखंड भारत की तो बात कर रहा हूँ। उस अखंड भारत में, अरे देखो ये मर्यादित आचरण है। अच्छा इधर आओ, इधर सुनो, इधर तो आओ। अरे मेरा सवाल तो सुन लो बड़े भाई, मेरा सवाल तो सुन लो। सुनिए एक मिनट में, ये सारे लोग अखंड भारत की मांग कर रहे हैं। उस अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको शामिल करोगे या नहीं करोगे? हाँ या ना, बस। पाकिस्तानी मुसलमान, हाँ जी, नहीं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों देशों की मैंने बात करी है। उनको आप शामिल करोगे या नहीं करोगे अखंड भारत में? हाँ बताओ। समर्थन दोगे? शामिल है, शामिल है, शामिल है, शामिल है, शामिल है। आज इनसे वो सहन नहीं हो रहे और उसके बाद इन्हें शामिल करके सहन कर लोगे? पूछो इनसे। पाकिस्तानी मुसलमान तो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को लगातार गालियां दे रहे और दूसरी तरफ उन्हीं को अपने मेरे साथ में मिलाना चाह रहे। भाई एक ही मेंटेलिटी पे चल लो यार, या तो उन्हें तुम विदेशी घोषित कर दो हैं, या फिर उन्हें शामिल कर लो, बस। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, सुनिए भाई साहब एक मिनट बस, आखिरी मैं निकल रहा हूँ। रही बात हिंदू राष्ट्र की बात, सुनिए आखिरी बात। मैं हिंदू राष्ट्र में, बिल्कुल मेरा चैनल नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मैं समर्थन करता हूँ। अगर भारत हमारा भुखमरी में 111वें नंबर से उसका नाम हट जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत से बेरोजगारी निपट जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत में बहन बेटी हुई अस्मिता सुरक्षित हो जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत में हर एक घर को, हर आदमी को छत नसीब हो जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। भारत से बेरोजगारी खत्म हो जाए, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी भी किस्म से। भारत में सहिष्णुता का वातावरण बन जाए, भारत में जातीय दंगे बंद हो जाए, भारत में धार्मिक आधार पर दंगे बंद हो जाए, मैं हिंदू धर्म का स्वागत करता हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र का स्वागत करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस। आप हिंदू राष्ट्र का, बदायूं में जो 2 बच्चों की हत्या हुई, उसके जो जनाजे के ऊपर 25 से 30 हजार मुस्लिम भाई थे, वो भाईचारा निभाने के लिए शामिल हुए थे या भाईचारा खराब करने के लिए शामिल हुए थे? वो जनता के दिल को दुखाने के लिए शामिल हुए थे या जनता के दिल में प्यार बसाने के लिए शामिल हुए थे? ये बता दे। और रही बात रोहिंग्यों को भगाने की और हिंदू शरणार्थियों को लाने की, तो 2014 से पहले आए हुए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है, सभी को नहीं दी जा रही है। वो 35 से 36 हजार हैं और रोहिंग्या हैं 8 से 10 करोड़। उनको घुसपैठियों को भगाने की बात हो रही है, इनको ज्ञान ही नहीं है, बातें कर रहे हैं। भैया हजारों जा रहे हैं, हजारों आ रहे हैं तो करोड़ों जा रहे हैं। मुझे ज्ञान नहीं है। 8 से 10 करोड़ इन्होंने रोहिंग्या बता दिए। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार है, बीएसएफ किसके अंडर में? इनके अकॉर्डिंग 8 से 10, ये दो शोर, एक ही चीज है इनके पास, इन लोगों के पास एक ही चीज है, शोर मचाना। इन्होंने गिनती दी 8 से 10 करोड़ रोहिंग्या भारत में हैं। पिछले 10 साल से सरकार किसकी है? मोदी सरकार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके जिम्मे है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के है किसके अंडर में? गृह मंत्रालय। तो भाई साहब अगर 8 से 10 करोड़ रोहिंग्या भारत में आ गए हैं तो गलती किसकी है? गलती किसकी? गृह मंत्रालय की। गलती किसकी? केंद्र सरकार की। बताओ फिर कैसे सपोर्ट करें उस सरकार को जिसके सरकार में 10 सालों से रहते रहते अगर 8-10 करोड़ रोहिंग्या हमारे भारत में घुस गए हैं तो सरकार की फेलियर है या नहीं है? आज इन्हीं के युवराज कहते हैं कि मैं प्रचार करने कैसे जाऊंगा, मेरे पास रेलवे की टिकट खरीदने को पैसे नहीं है, जनता में जाऊंगा कैसे? अरे अपनी कर्म को देखो, अपनी कर्म को देखो, अपनी कर्म तुमने देखे नहीं और मोदी जी पर ठिकरा फोड़ रहे हो जो मेरी अकाउंट सील करवा दिया। अरे मोदी जी अगर अकाउंट सील करवा दिया होता तो कांग्रेस ही सील हो गई होती, लेकिन मोदी जी हमेशा कांग्रेस के ही विपक्ष में बात कर रहे हैं और मोदी जी के सामने कोई नहीं है। आज भी कांग्रेस को ही अपना प्रतिद्वंदी मोदी जी मानते हैं और कांग्रेस को जीवित रखे हैं, लेकिन उन्होंने कह दिए हैं कि आने वाला टाइम में आप जो निकले हैं ना राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा, अब 2 साल के बाद वो कांग्रेस खोजो यात्रा खोजेंगे कि मेरी कांग्रेस कहाँ है और शर्मा जी को ढूंढेंगे, मिलेंगे, शर्मा जी भी नहीं मिलेंगे।